हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शायद 2020 में ये पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि आपको ना हम चुंबकीय क्षेत्र की एक समीकरण दे रहे हैं, ठीक है, और आप हमें विद्युत क्षेत्र की एक समीकरण का व्यंजक हमें बता दीजिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान होते हैं, आपको बस देखने में थोड़े टफ लगेंगे, कम कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं और एकदम ईजिली ये हो जाते हैं पेपर में। ये तो फिजिक्स का पेपर इतना टफ होता है कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको करने में हालत ख़राब हो जाती है। और अगर न्यूमेरिकल ऐसी कैलकुलेशंस वाले फंस जाएं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस हो तो फिर आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता है। चलिए एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है ना, वो जो है ना अधिक एक तरीके से कह सकता हूँ एक्सेलरेटेड कर दिया जाए, बहुत तेज़ी से उसे मूव करा दिया जाए। अचानक जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, अचानक उसका एक्सेलेटर को बहुत तेज़ कर देते हैं तो गाड़ी बहुत स्पीड से भागने लगती है। ऐसे ही किसी आवेशित कण को अगर त्वरित कर दिया जाता है, एक्सेलरेटेड कर दिया जाता है, तब ये तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ हमें दे रखा है। मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ। इससे पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एक बार रिकॉल्स कर लिया था कि भैया इस तरीके से हमें जो है ना, मान लेते हैं हमारी जो तरंगें यहाँ मूव कर रही है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है। यहाँ पर एक्स का जिक्र हो गया तरंग के अंदर, तो एक्स एक्सिस पे मूव हमारी कर रही है, यानी एक्स पर तरंग आ गई है। ये बी दे रखा है। अब ये किसी न किसी पे आप कंसिडर कर लीजिए। सपोज कर लेते हैं, चलो बी हमारा यहाँ पर है, तो बी बराबर आ जाएगा हमारी जेड एक्सिस पर। हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, मैं मेन इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ आएगा बी नॉट साइन और आ जाएगा ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद जो है ना, जो इलेक्ट्रिक वाली है उसके लिए अगर बनानी है तो वाई ई वाई आ जाएगा। यहाँ आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो पीछे भी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, साइन के साथ, यहाँ भी साइन के साथ दिखाई दे रहा है, जो अंदर का रिजल्ट होता है कला कहलाती है। दोनों कलाएँ कैसी हैं, समान है, तो समय के साथ ये कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन तरंगे चलने की दिशा के साथ ये 90 डिग्री का कलांतर रखती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं रहा। बस हमें क्या निकालना है, हमें बी नोट दे रखा है क्वेश्चंस ने, हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, ई नोट फाइंड करना है। ये जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बी नोट मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग बी नोट बराबर 8 × 10⁻⁻⁶ टी का मतलब टेस्ला। तो हमें ये दे रखा है बी नोट, और हम लोग अगर ई नोट निकाल लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक की समीकरण तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कि साइन तो सेम रहना है, भाई ई नोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ई नोट। हम जानते हैं कि भैया वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की जो अनुपात निकालते हैं वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है निर्वात में। तो इसका मतलब अगर हम ई नोट फाइंड करना चाह रहे हैं तो सी की गुणा में चला जाएगा हमारा बी नोट। अब सी की वैल्यू हम जानते हैं सब लोग, 3 × 10⁻⁸ होती है 8, और टेस्ला हमने भी देखा ही है यहाँ पर अपना 8 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको रिजल्ट मिलेगा 8 × 3 = 24, 24, और 10 की पावर हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। ये ई नोट निकल कर आ गया है। अब हमें इसकी समीकरण तो बतानी है, तो समीकरण बताने में कोई खास नहीं है। देखिए ई नोट की वैल्यू रखो और साइन को जैसे दे रखा था क्वेश्चन ने वैसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, बस अगली लाइन में हमारा आंसर बन जाएगा विद्युत क्षेत्र की समीकरण। क्वेश्चन ने ये तो मांगा है हमसे, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक मांगा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ई बराबर ई नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वैल्यू पुट ही कर देते हैं। 2 4 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 × साइन के अंदर जितना मैग्नेटिक के अंदर दे रखा है भाई सारा नोट कर दो। दे रखा है 2 π 10⁻11t, तो हो जाएगा 2 π 10⁻11t, और फिर था प्लस 300 πx। तो ये इलेक्ट्रिक की समीकरण आपने फाइंड आउट कर ली। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।